इसी चाकी पर श्री कृष्ण जी ने अपने पद चिन्ह छोड़े। ये आप सभी दर्शन करिए। वह माता जी और सामने श्री कृष्ण जी चाकी पर खड़े हुए हैं। तो बा ने कही जी तुम्हें पता चल जाएगा पर तुम्हारा काम आसान है जाएगा। अब उन्होंने देखा कि चाकी पर उस बालक के पैरों के निशान सच में पड़ गए थे। ये वही वृक्ष है, ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी समाहित हो गए थे इस वृक्ष में। और ये वृक्ष आप सभी देख रहे होंगे पूरा खोखला है अंदर से, और अंदर से इसमें से एक ये टहनी गई है ये ऊपर, और ऊपर जाके आप सभी देख रहे हैं ये उसी का ऊपर जो हरा भरा ये वृक्ष है ये इसी का हिस्सा है। 6 गोस्वामी झाड़ू लगाते थे। श्री राधा रानी के परम भक्त दुखी कृष्णदास भी यहाँ पर झाड़ू लगाते थे। ये देखिए, ये है सिद्धपीठ झाड़ू मंडल आश्रम, गोविंद घाट, श्री धाम वृंदावन। ये जो आश्रम है झाड़ू मंडल एवं झाड़ मंडल आश्रम, ये स्थित है गोविंद घाट पर। ये है गोविंद घाट, यहीं पर अभी हम हैं, और यहीं है आश्रम झाड़ू मंडल आश्रम, ये रहा। और ये दोस्तों बहुत ही प्राचीन आश्रम है, और इस आश्रम से जुड़ी हुई 3 मुख्य कहानियां हैं, सत्य कहानियां हैं, जो अभी हम आप सभी को अंदर चलकर सुनाएंगे। तो चलिए आप सभी को ले चलते हैं इस आश्रम के अंदर और सुनाते हैं इससे जुड़ी हुई सत्य कहानियां, और दर्शन करवाते हैं अंदर से ये किस प्रकार से है। श्री श्री पूज्यपाद सिद्ध बाबा बलराम दास जी महाराज जी, सिद्धपीठ झाड़ू मंडल आश्रम, गोविंद धाम, श्री धाम वृंदावन मथुरा। यहाँ पर सिद्ध बाबा की समाधि विराजमान है। यहाँ पर चक्की के ऊपर श्री श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह विद्यमान है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्री श्री राधा रानी को छोड़कर झाड़ में अंतर ध्यान हो गए थे। वो झाड़ आज भी यहाँ विद्यमान है। तो चलिए आप सभी को करवाते हैं हम अंदर से दर्शन। ये है मंदिर श्री श्री बामेश्वर बाबा महादेव झाड़ू मंडल। जय श्री राधे। नुपुर प्राप्ति स्थान। इसी झाड़ू मंडल स्थान पर 6 गोस्वामी झाड़ू लगाते थे। श्री राधा रानी के परम भक्त दुखी कृष्णदास भी यहाँ पर झाड़ू लगाते थे। कुछ दिन बाद उन्हें राधा रानी का नुपुर प्राप्त हुआ। राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। दुखी कृष्णदास ने राधा रानी को नुपुर पहनाया। नुपुर अर्थात वो पैंजनी या घुंघरू जो बोलते हैं ना, वो होता है नुपुर। और नुपुर राधा रानी ने नाम रखा श्यामनंद, तभी से इस स्थान का नाम पड़ा झाड़ू मंडल। दर्शन का समय है सुबह 8 बजे एवं शाम 5 बजे। झाड़ू मंडल, गोविंद घाट, वृंदावन। जय श्री राधे। तो चलिए आप सभी को हम ले चलते हैं अंदर और करवाते हैं दर्शन और सुनाते हैं यहाँ की जो मुख्य कहानी है, सत्य कहानी, आप सभी को अंदर चल के सुनाते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अंदर, हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिए। तो ये देखिए दोस्तों, अंदर से आश्रम कुछ इस प्रकार से है। काफ़ी इधर पेड़ पौधे लग रहे हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं। ये देखिए आप, गोविंद घाट, श्री धाम वृंदावन, सिद्धपीठ झाड़ू मंडल आश्रम। ये देखिए, ये आश्रम के अंदर का है ये दृश्य। और यहाँ देखिए कितनी सारी तुलसा जी हैं इधर। रामा तुलसा जी, आप सभी दर्शन करिए। रामा तुलसा जी, श्यामा तुलसा जी दोनों हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं यहाँ तुलसा जी। आप सभी दर्शन करिए, मानसिक रूप से आप सभी यहाँ के दर्शन करिए। ये देखिए, अभी आप सभी को अंदर के भी दर्शन करवाएंगे और आप सभी को सुनाते हैं यहाँ से जुड़ी हुई 3 मुख्य कहानी, इस आश्रम से जुड़ी हुई। इसका नाम है झाड़ू मंडल और झाड़ मंडल।
तो दोस्तों, तो आप सभी को सुनाते हैं इधर से इस आश्रम से जुड़ी हुई पहली कहानी। तो दोस्तों, एक समय की बात है, श्री राधा कृष्ण जी अपनी सभी गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। तो रासलीला करने के बाद सभी गोपियाँ और श्री कृष्ण जी और हमारी किशोरी जी विश्राम करने के लिए बैठे। तो विश्राम करते समय सभी गोपियाँ आपस में बात करने लगी कि ये जो कृष्ण जी हैं वो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो स्वयं कृष्ण जी हमारे साथ रासलीला करते हैं, जिन्हें स्वयं भगवान ब्रह्मा जी और भगवान भोले शंकर और जितने भी भगवान हैं सभी इतना प्रेम और लाड लड़ाते हैं, वो स्वयं हमारे साथ रासलीला करते हैं। तो ये बात श्री कृष्ण जी को पता चली। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने क्या किया, श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी के साथ, हमारी किशोरी जी के साथ अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण जी उधर से और श्रृंगार वट पे आ गए, जहाँ पर आने के बाद राधा जी ने सोचा कि जो सभी गोपियाँ बोल रही थी वो सत्य बोल रही थी कि कितने सौभाग्यशाली हैं हम जो श्री कृष्ण जी हमारे साथ रासलीला करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण जी को पता चल गया कि श्री राधा रानी जी के भी मन में मद हो गया है। तो श्री कृष्ण जी समझ गए। तो राधा रानी जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, कन्हैया तुम तो गोपाल हो, तुम पूरे ब्रज में गैयाओं को लेकर गैयाओं को चराते हो, तुम्हारे तो पैर इतने कठोर हैं और मेरे पैर इतने नाजुक हैं, तो तुम ऐसा करो, मुझे अपने कंधे पर बिठाकर अपने साथ ले चलो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, इस वृक्ष पर खड़े होकर मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो श्री राधा रानी जी, हमारी किशोरी जी वृक्ष पर चढ़ी और जैसे ही कंधे पर श्री कृष्ण जी के बैठने वाली थी, तभी हमारे कन्हैया जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और इस वृक्ष में समाहित हो गए। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये वही वृक्ष है जिसमें श्री कृष्ण जी समाहित हो गए थे। आप सभी को ये वृक्ष के दर्शन करवाते हैं, आप सभी दर्शन करिए। ये वही वृक्ष है, ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी समाहित हो गए थे इस वृक्ष में। और ये वृक्ष आप सभी देख रहे होंगे, पूरा खोखला है अंदर से, और अंदर से इसमें से एक ये टहनी गई है ये ऊपर, और ऊपर जाके आप सभी देख रहे हैं ये उसी का ऊपर जो हरा भरा ये वृक्ष है, ये इसी का हिस्सा है। आप सभी मानसिक रूप से दर्शन करिए, कितना सुंदर ये वृक्ष है। आप सभी को ये थोड़ा पीछे से हटकर दिखाते हैं। ये देखिए, पूरा ये नीचे से आ रहा है और ये देखिए पूरा खोखला है ये वृक्ष, पर तब भी आगे जाके ये आप देख रहे हैं पूरा हरा भरा है। ये आप सभी दर्शन करिए और एक बार हमारे साथ बोल दीजिए, राधे राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। दूसरी कहानी आप सभी को आश्रम के पास बगीचा है, आश्रम के बाहर, वहाँ जाकर आप सभी को दूसरी कहानी सुनाते हैं। इस आश्रम से जुड़ी हुई 3 मुख्य कहानी है, वो आज आप सभी को हम सुनाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और ब्लॉग पूरा देखिए और ब्लॉग का आनंद लीजिए और बोलते रहिए राधे राधे। तो चलिए आप सभी को ले चलते हैं बाहर आश्रम के, वहाँ जाकर आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, अभी आप सभी को हमने सुनाई झाड़ मंडल की कहानी। अब एक कहानी है जो इधर चाकी है उसके ऊपर। तो दोस्तों, एक समय की बात है, यहाँ एक माताजी रहती थी, काफ़ी बड़ी बुजुर्ग थी वो। तो दोस्तों, वो माताजी नित्य प्रतिदिन चक्की चलाकर अपना गुजारा करती थी और गेहूँ पीसती थी। तो एक बार माताजी ने सोचा कि अपने एक गुरु बनाए जाए। तो माताजी ने अपने गुरु बनाए। तो एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गई और कहा कि गुरुजी, मेरा गुजारा नहीं हो पाता है, मैं नित्य प्रतिदिन चक्की चलाती हूँ और मेरा खाने के लिए भी गुजारा नहीं हो पाता है। तब गुरुजी ने कहा उनके कि तुम ऐसा करो कि जब चक्की चलाती हो तो अपना कार्य जो करती हो तुम, उसके साथ साथ अपने मुख से हरि का नाम भी लिया करो, तो तुम्हारा गुजारा भी होगा खाने का और तुम अच्छे से अपना कार्य भी कर पाओगे। तब उसके बाद जब वह माताजी अपने घर गईं तो नित्य प्रतिदिन वह चक्की चलाती और हरि का नाम लेती। जब भी उन्हें वक्त मिलता, रात में, दिन में, रात में 2 बजे अगर आँख खुल रही है तो चक्की चलाती थी और हरि का नाम लेती रहती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वहाँ एक बालक आया। बालक उनके पास आकर बोला, मैया तुम इतना शोर करो जा चक्की से और अपने मुख से भी इतना भजन गाओ दिन रात, मैं सो ना पाऊँ जा से। तुम ऐसा करो
कि मैं तुम्हारे चक्की पे अपने पद चिन्ह डाल दे रहा हूँ, तो बाद से तुम्हारा काम आसान है जाएगा। तो मैया ने सोची जब पद चिन्ह डाल के काम मेरो आसान कैसे है जाएगा लाला। तो बा ने कही जी तुम्हें पता चल जाएगा पर तुम्हारा काम आसान है जाएगा। तो माता जी ने कहा कि ठीक है लाला, जैसा तू कह रहा हो ठीक है, फिर कह रहा हो तो हो, कछू ना कछू तो हो। तो उसके बाद क्या हुआ, वो बालक उधर से निकल गया। उसके बाद अगले दिन जब माता जी आई वापस चक्की चलाने के लिए सुबह उठने के बाद, तब उन्होंने देखा कि चाकी पर उस बालक के पैरों के निशान सच में पड़ गए थे। उस समय जब उस बालक उस चाकी पर चढ़ा था तब वह निशान नहीं पड़े थे, पर अगले दिन जब माता जी ने देखा चाकी पर उस बालक के निशान थे, पद चिन्ह थे, तब वह और उसी दिन काफ़ी लोग वहाँ आने लगे और उस चाकी के दर्शन करने लगे। तो तब माता जी को पता चला कि वह स्वयं हमारे कृष्ण जी थे, कान्हा जी थे, जो एक बालक के रूप धरकर उनके समक्ष आए और उन्हें दर्शन दिए। और आप सभी को अब दिखा दें कि वो चाकी इसी आश्रम में रखी हुई है जो वो माता जी चलाती थी, और उस चाकी पर श्री कृष्ण जी के पद चिन्ह भी हैं। आप सभी को अभी हम दिखाते हैं वो चाकी कौन सी है। आप सभी इस चाकी के दर्शन करिए मानसिक रूप से। तो दोस्तों ये है वो चाकी, ये आप देख रहे हैं पीछे तस्वीर। इधर जो माता जी हैं वह माता जी और सामने श्री कृष्ण जी चाकी पर खड़े हुए हैं, जिस पर आप सभी देख रहे हैं ये जो चिन्ह बन रहे हैं पद चिन्ह, इसी चाकी पर श्री कृष्ण जी ने अपने पद चिन्ह छोड़े। ये आप सभी दर्शन करिए मानसिक रूप से। दोस्तों तीसरी कहानी है झाड़ू मंडल आश्रम, झाड़ू मंडल के ऊपर। तो दोस्तों एक समय की बात है, बंगाल में श्री कृष्ण जी के बहुत ही अच्छे भक्त हुए दुखिया दास। उनकी माता जी ने उनका नाम रखा दुखिया दास, और उनके गुरु थे हृदय चैतन्य दास बाबा। तो एक बार गुरुजी ने उनका नाम दुखिया दास से दुखिया कृष्ण दास रख दिया। तो एक दिन की बात है, और वो काफ़ी भजन करते थे श्री कृष्ण जी का और काफ़ी पूजा पाठ करते थे। तब एक दिन उनके गुरुजी ने, हृदय चैतन्य दास बाबा जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाके पूरी प्रेम भाव से श्री कृष्ण जी और किशोरी जी की भक्ति और सेवा करना, तो तुम्हें अवश्य ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। अपने गुरु जी की आज्ञा मानकर दुखिया कृष्ण दास जी वृंदावन के लिए आने लगे। तब इधर श्री राधा दामोदर मंदिर जी के गोसाई जी थे जीव बाबा, उनको भगवान ने स्वप्न दिया कि ऐसे ऐसे हमारे भक्त दुखिया कृष्ण दास वृंदावन आ रहे हैं, उनका सकुशल मार्गदर्शन करिएगा। तब वह दुखिया कृष्ण दास जी जीव बाबा के पास आए और उनके यहाँ कुछ दिन तक विश्राम किया, ठहरे। तब बाबा ने कहा, जीव बाबा ने, कि तुम उधर झाड़ मंडल आश्रम में जाके सोनी सेवा करो। सोनी सेवा होती है झाड़ू सेवा जो होती है ब्रज में, झाड़ू लगाते हैं, मुख्य सेवाओं में से एक सेवा है सोनी सेवा, क्योंकि ये है वृंदावन किशोरी जी का निज धाम है। दुखिया कृष्ण दास जी झाड़ मंडल इधर आश्रम में आए और उन्होंने सोनी सेवा करी, झाड़ू सेवा। काफ़ी दिन तक नित्य प्रतिदिन सोनी सेवा करते थे, सोनी सेवा अर्थात झाड़ू सेवा इधर। तो एक दिन तब दुखिया कृष्ण दास यहाँ झाड़ू मंडल आश्रम में आए और यहाँ पर सोनी सेवा और पूजा पाठ करते थे दुखिया कृष्ण दास जी। तो एक दिन फिर श्री राधा रानी जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए, और श्री राधा रानी जी ने, किशोरी जी ने उन्हें नुपुर भेंट की। नुपुर अर्थात पैंजनी या फिर पायल जो होती है पैरों की, वो भेंट दी। तभी से इधर का झाड़ू मंडल आश्रम का नाम नुपुर प्राप्ति स्थल भी पड़ा, तभी से इसे नुपुर प्राप्ति स्थल भी बोलते हैं। और श्री राधा रानी जी ने, किशोरी जी ने दुखिया कृष्ण दास का नाम तभी से श्यामानंद कृष्ण दास भी रख दिया, क्योंकि दुखिया कृष्ण दास ने श्याम का आनंद पाने के लिए श्री राधा रानी जी को प्रसन्न किया था सोनी सेवा करके। सोनी सेवा अर्थात झाड़ू सेवा। दोस्तों आप सभी को अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो अपना प्रेम और आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अब हमें दीजिए दोस्तों आज्ञा। राधे राधे।